Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट और सेकंड हो चुका है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट 3। यह आपका आखिरी पार्ट होने वाला है इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पे ध्यान देने वाले हैं सर, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है जी सर। बहरहाल हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 3 पे डिस्कशन कर लेते हैं। सर इसमें क्या बताने वाले हो सर नया चीज़? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर में कुछ ऑपरेशंस हैं, मतलब सर यहाँ पे चीर फाड़ वाला क्या नहीं, वो ऑपरेशन नहीं, अलग ऑपरेशन। मैथमेटिकली भाषा में मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस गुना भागा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। और समझाओ सर। ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, देख लो। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में हम लोग दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे एडिशनल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे सर? एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर तो समझते हो क्या? इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में बताया गया है, नहीं पता है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो रियल नंबर पे एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो उस पे एडिशन प्रॉपर्टी की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। किसमें सर? तो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। देन सेकंड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। पहले आप तीन प्रॉपर्टी पे फोकस कर लीजिए, तब आगे की बातें हम आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ तो समझ में आ रहा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस ऑन क्लोजर प्रॉपर्टी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी करने का मतलब है जिसमें हम लोग एडिशन के ऊपर खास करके देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो किसी भी दो रियल नंबर को जोड़ने से जो थर्ड नंबर निकल जाएगा वो हमेशा रियल नंबर ही होगा। कहने का मतलब है व्हेन वी ऐड टू रियल नंबर वी गेट also another रियल नंबर। कहने का मतलब जब आप एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर से जोड़ते हो, जो आपका आपका आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर ही होगा। कहने का मतलब है जैसे हम ए एक रियल नंबर है, उसको हम बी के साथ जोड़ेंगे, बी भी एक रियल नंबर है और ए भी एक रियल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे, जो जो हमारा आंसर आने वाला है वो भी एक रियल नंबर ही होगा। अगर हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा करेंगे हम लोग कि देखिए टू एक रियल नंबर है, हाँ सर है, ठीक है। फाइव, फाइव के साथ जोड़ते हैं, फाइव एक रियल नंबर, ठीक है। और इसका जो आंसर आने वाला है 5 + 2 7, ये भी एक रियल नंबर ही होगा। कहने का मतलब समझ गए होगे, दो रियल नंबर के जोड़ने से जो प्रोडक्ट आता है, मतलब कि जो आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन अ रियल नंबर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर ले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। सर इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे देखे होंगे, कई बार देखे होंगे कि ए जोड़ बी जोड़ सी और ये साइड भी ए जोड़ बी जोड़ सी। सर ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। एक सेकंड, बातें पूरी होने दो। यहाँ पे फर्स्ट में ब्रैकेट है, फर्स्ट दो में ब्रैकेट है, यहाँ पे आखिरी वाले दो में ब्रैकेट है। कहने का मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी, यहाँ भी ए जोड़ बी जोड़ सी। फर्क किस चीज़ का है? ब्रैकेट का है। ए जोड़ बी में यहाँ ब्रैकेट है और इज इक्वल्स टू के बाद वाले में बी जोड़ सी में ब्रैकेट है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, तो कभी भी आप तीन रियल नंबर उठाते हो और उसको ऐसे जोड़ते हो तो जो एलएचएस है आरएचएस से हमेशा बराबर आता है। मतलब कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन रियल नंबर पे लागू होता है। एक एग्जांपल लेना आपके सामने, तो ले लेते हैं, देख लो। से 2 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर यहाँ पे 2 जोड़ 5 जोड़ 6। आई थिंक आपको बोर्ड मास आता होगा, तब देखिएगा यहाँ पे। ठीक, इसमें फर्स्ट वाले में ब्रैकेट है, इसमें लास्ट वाले में ब्रैकेट है। सॉल्व करेंगे दोनों साइड हम लोग, देखेंगे क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा आएगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो जोड़े, तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है जैसे कि आपको पता है बोर्ड मास में। तो 5 + 2 7, यहाँ पे +6 बच के उसको लिख देंगे। ठीक है, हाँ सर। दो है तो दो लिखेंगे प्लस, पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है 6 और 5 11। ठीक है, अब 700 कितना होता है?
सर 13 होता है, ठीक है। 11 प्लस 2 सर 13 होता है। तो देखो एलएचएस भी 13 और आरएचएस भी 13, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो फॉलो कर रहा है एडिशन किस पे सर, रियल नंबर पे, ठीक है। सर इसकी यूज कहाँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ सर, इसका यूज कहाँ होने वाला है, ये कुछ बताओगे आप। इसका यूज होता है जब आप लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हो, तो इसका यूज आता है और आपको पता होना चाहिए। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें है आप ए जोड़ बी को जोड़िए और चाहे आप बी जोड़े को जोड़िए, बात बरोबर है कि नहीं। एग्जाम्पल लें क्या, लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। हम 2 को 5 से जोड़ें, या हम कहें कि 5 को 2 से जोड़ें, आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन अ रियल नंबर। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि चाहे 2 में 5 को जोड़े, चाहे चाहे 5 में 2 को जोड़े, आना साथी है। मतलब कि ये जो है क्लोजर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये ऑन एडिशन ये फॉलो करता है रियल नंबर पर, ठीक है। और जो 4 आप बातें वो देख लीजिए आप। आई थिंक तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। ऐसे सेम हम लोग मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं कुछ चीज़ों को रब करूँगा तो समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ देख लो, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इधर जो अलग बातें होंगी आप एक नोट की तरह लिख लें आप। 0, ये 0 है, एक सेकेंड। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। कोई भी नंबर हो उसके लिए 0 जो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। सर ये एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है, तो देखें। मान लेते हैं एक्स कोई रियल नंबर है, हमें नहीं पता, आप अपने मन से एग्जाम्पल लीजिए, हम अपने मन से एग्जाम्पल लेंगे। मान लेते हैं एक्स कोई रियल नंबर है, आप एग्जाम्पल लिए अपने मन से, कोई 2 3 4 कुछ भी लीजिए, ठीक है। हाँ सर है। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे जिससे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो एक्स ही आवे। दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर उठाएंगे, हम अपने मन से एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम 2, 2 में हम क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या भरिएगा आप। 2 में क्या जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। तो सर 2 में 0 जोड़ने पे आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। या हम ऐसा कहें कोई भी रियल नंबर उसमें 0 जोड़ने पे वही हमको चीज़ देगा x, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि सर रियल नंबर के लिए 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया है, उसे भी आप लिख लें। x एंड -x आर एडिटिव इनवर्स ऑफ इच अदर। देखो बातें समझने वाली यहाँ पे लिखा हुआ था एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स, ये वर्ड चेंज है, ठीक है। तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -x होगा। सर कहने का क्या मतलब है आपका। एग्जाम्पल की बातें करें हम, तो जैसे कि कोई भी रियल नंबर लीजिए, फॉर सपोज 2 लेते हैं। इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा वो सर 0 हो जाएगा। इसमें बताइए क्या जोड़ेंगे, ठीक है। 2 में हम क्या जोड़ें कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो सर 2 में इसका ही नेगेटिव जोड़ेंगे, मतलब कि देखिए जैसा कि मैंने कहा x एंड -x एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, वैसे ही 2 को अगर -2 से जोड़ा जाए तो जो आंसर आने वाला है वो 0 आएगा। सर कैसे, देख लो, सॉल्व करें अगर हम, तो 2 का 2 लिखाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 का फिर 2 लिखाया, ये 2 से 2 कट गया, क्या है, 0 आ गया। तो देखो आंसर 0 आ रहा है ना, वही बोला हमने कि अब कोई भी रियल नंबर उठा लो, एक और उठाते हैं 5। आप बोलेगा कोई आपको कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 5 है पॉजिटिव में है, उसका निगेटिव ही उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो -5 क्या है इसका सर एडिटिव इनवर्स है, जिसको सॉल्व करने पर हमेशा 0 ही आता है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले
कि बताओ -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। यहाँ पे नेगेटिव में हम पॉजिटिव कर देंगे, 5 कर देंगे, मतलब कि +5 क्या हो जाएगा, इसका सर एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे 0 ही हमें आने वाला है। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ नेगेटिव में रहेगा, आपसे पूछेगा इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो सेम चीज़ रहेगा, बस वो पॉजिटिव बन जाएगा। और जब कोई चीज़ पॉजिटिव में रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो बस उसको नेगेटिव कर दोगे, वही इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। अब इसको हम सेम चीज परफॉर्म करने वाले हैं। अ, यहाँ पे था एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, आप परफॉर्म करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आप इसे लिख ले तुरंत, ठीक है। मैंने बाकी बात को क्या किया है, रफ कर दिया है। बाकी बात वही है, मैंने कुछ चीज़ को रफ किया सर, किसको, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ था, हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। पिछले वाले अभी जस्ट हमने देखा है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। बातें वही रहेंगी, जो भी प्रॉपर्टी है वही रहेगा, बस कुछ बातें चेंज हो जाएगी। सर क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी था, वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने ये कहा था कि दो रियल नंबर को जोड़ने से जो थर्ड आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। यहाँ पे क्या है कि दो रियल नंबर का जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो जो थर्ड नंबर आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। तो अगर हम लिखें, एक सेकेंड, आई विल चेंज माई मार्कर। ओके, इंग्लिश थोड़ी सी ढिलाई है मेरी सर, पूरा क्या पूरा खत्म है आपका इंग्लिश, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देख लें आप, मजाक नहीं उड़ाने का है, यहाँ देखें क्लोजर प्रॉपर्टी। तो द प्रोडक्ट, आप सब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ओके सर, ये एन ओ डॉट करके मैं जो लिख रहा हूँ ये नंबर है, कोई गधा इसको नो नहीं समझ लेना, ठीक है। ये एन ओ डॉट करके मैं जहाँ भी लिखता हूँ उसका मतलब ये नंबर से होता है, ठीक ना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो ऐसा लिखा है हमने कि कोई भी दो रियल नंबर है, जैसे ए बी, मान लेते हैं ये कोई दो रियल नंबर है, इसका हम प्रोडक्ट किए मतलब गुना किए, और जो थर्ड हमारा रिजल्ट आ रहा है सी, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। यही मेरे कहने का तात्पर्य है, समझे मेरे शिष्य, ठीक है सर। एग्जाम्पल की हम चर्चा कर लें, सर करिए। कोई भी दो रियल नंबर उठाते हैं तो एक रियल नंबर 2, एक रियल नंबर 5, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि जो प्रोडक्ट आने वाला है क्या वो भी रियल नंबर है क्या। तो हाँ सर, कि 5 और 2 को गुना करेंगे 10 आएगा, और 10 एक रियल नंबर है, हमें पता है, ठीक है सर। आप जिन बंधुओं को ये नहीं पता कि रियल नंबर क्या है वो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट देखें, तभी यहाँ पे आए, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट देखे या सेकेंड देखे ये समझ में ढिलाई से आएगा आपको। क्या आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ पा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए तो समझ पा रहे हैं, तो आपने देखा है तो अच्छी बात है, आप ही के लिए है, ठीक ना। ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, बाय मी। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें क्या था, प्लस हमने किया था, इसमें क्या गुना करेंगे, मतलब कि ये कि जो बीच में डॉट रहता है ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर ए बी लिखा है, बीच में डॉट है, बीच में, नीचे नहीं बीच में, तो इसको पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है। ए ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बराबर, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। फर्क किसका है सर, ब्रैकेट का है, इसमें पहले वाले दो में ब्रैकेट है, इसमें बाद दो वाले में ब्रैकेट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ये तीनों रियल नंबर है, इसमें फर्स्ट में ब्रैकेट है, इसमें आखिरी वाले दो में ब्रैकेट है, ये फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन अ रियल नंबर। ये ट्रू बात है, ये सही है। सही कैसे सर, प्रूफ करके दिखाओ, एग्जांपल लो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पे देखना, हम एलएचएस जो आएगा ना वो आरएचएस भी आएगा। एलएचएस आरएचएस समझते हो सर, नहीं समझते हैं? इज इक्वल टू समझते हो, हाँ समझते हैं। लेफ्ट साइड वाला होता है एलएचएस और राइट साइड वाला होता है आरएचएस। फुल फॉर्म पता है, नहीं पता है, देख लो। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको बचपन से 6-7 से तो पता हो गई होगी। हाँ हाँ सर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लेंगे, 2 गुने 5 गुने 6 बराबर 2 गुने 5 गुने 6। फर्क किसका है, ब्रैकेट का है भैया, पहले दो वाले में और ये आखिरी दो वाले में। आप सॉल्व करेंगे, बोर्ड में आता है, आता है, सॉल्व करो। 5 दूनी 10, गुने है तो गुने 6। अगर ये जो डॉट वाला गुना है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला गुना भी दे सकते हो। हाँ हाँ सर, ठीक है। 2 का 2, ब्रैकेट वाला पहले काम करेगा, तो 6 पंच 30। यहाँ पे सर 10 6 जा 60,
यहाँ भी सर 32 या 60। तो देख लो LHS जो आया RHS वही आया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर वो सही है, वो ट्रू है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल को नहीं रहने दूंगा, मैं एग्जाम्पल से मुझे नफरत है इसलिए मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना, ऐसी बात नहीं है, जगह कम है इसलिए मैंने रब किया, आप सब लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर क्या होता है आपको पता है क्या? कि दो रियल नंबर को गुना करने से, मतलब कि सर एक गुना बी करेंगे, आपके इच्छा हेतु हम गुना का यूज करेंगे। अब ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए गुना बी करें चाहे बी गुना ए करें, आना वही बात है, बात बरोबर है। कहने का मतलब एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल ले, हाँ सर लीजिए एग्जाम्पल। मतलब 2 गुने 5 करें चाहे 5 गुने 2 करें, आना 2 से है। कहने का मतलब 5 × 2 10 होगा सर, इजिकल्स टू 5 × 2 10 होगा सर। समझ आ रहा है? मतलब कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर, ये ट्रू है, ये सही है। ए गुने बी बराबर बी गुने ए होता है। एग्जाम में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा होता है क्या तो लिखना हाँ होता है। ठीक है, ट्रू है। समझ में आ गया? एंड अब कुछ बातें हैं, 2 बात वो देख लो। देख लो वो 2 बातें क्या है। हाँ सर ठीक है, देख लेते हैं। दिखाइए, अरे दिखा रहे हैं, सुन रुको तो, ठहरो तो। ठीक है, लिखो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। ये एनो डॉट करके नंबर है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी रियल नंबर का। अगर हम एग्जांपल लें तो हम बातें करेंगे, अगर कोई भी रियल नंबर उठाएं, चलिए सर 5 उठाते हैं, 5 भी रियल नंबर। ठीक है, इसमें कौन चीज़ से गुना करे, इसमें कौन चीज़ से गुना करे जो हमको रिजल्ट आएगा वो 5 होगा। तो कहने का मतलब क्या आपका यही मतलब है जो आप सुन रहे हो। 5 में किस चीज़ से गुना करेंगे जो 5 ही आएगा। तो सर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। मतलब सर 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया किसी भी रियल नंबर का। कोई पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है किसी भी रियल नंबर का, तो बोलोगे कि सर 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? हाँ, एक और एग्जाम्पल ले, हाँ सर लीजिए। 6 में कौन चीज़ से गुना करेंगे जो 6 आएगा, मतलब कि कोई भी नंबर हो वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना डिटेलिंग काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए। ठीक है जी, एक बात यहाँ और है, मैं लिखूं x एंड 1/x आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अरे बात सर ये क्या लिख दिया आपने, फिर से वही चीज़? अरे वही चीज़ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है, इनवर्स मतलब उल्टा। मैं दोबारा कहूँगा आपको बंधु, तो ऐसा लिखा हुआ है कि x और 1/x क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सर कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो देखो, देख लो, कोई भी रियल नंबर उठाओ, सर 2 उठाते हैं। ठीक है, आप 2 में कौन चीज़ से गुना करोगे, 2 में इस बॉक्स में क्या भरोगे, 2 में कौन चीज़ से गुना करोगे जो आंसर आएगा सर वो 1 आएगा। तो सर 2 में अगर हम इसी का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने क्या कहा, देखो अगर कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, अगर इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है तो उसका उल्टा से गुना कर देने का होता है। कहने का मतलब x लिखा है तो 1/x से गुना कर दो, 2 लिखा है तो 1/2 से गुना कर दो। ये 2 नीचे में है, 2 ऊपर में है, 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो 1 आ गया। ठीक है, मतलब कि कोई भी रियल नंबर ले आप, चाहे आप 5 ले लें, चाहे आप दूसरा एग्जांपल 5 ले लें, तो इसका सर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/5 होगा। कहने का मतलब ऐसे नंबर लिया हमने जिससे इसे काटने से क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है जी सर। सर अगर इन्वर्स में ही हमको दे दे तो क्या करेंगे, अगर 1/6 दे दे तब तो हम डर जाएंगे। नहीं डरोगे, क्योंकि जब ऐसा नंबर दिया रहेगा तो उसका अपोजिट लोगे, और जब अपोजिट ही दिया रहेगा तो साधारण सा नंबर लोगे, तो इसको उल्टा कर दोगे। तो 1/6 का उल्टा करोगे तो सर 6 आएगा, तो नीचे में 6 ऊपर में 6 कट गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ, तो समझ में आ गया। तो सर ये जो ऑपरेशंस है ऑन रियल नंबर खास करके अच्छे तरीक़ा से सुलझा के बताया गया है, क्या कैसे है। स्टूडेंट इसको स्किप करके निकल जाता है, बाद में जाके जब उन्हें एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती हैं तो फिर खोलता है यूट्यूब, फिर देखता है या टाइम डाउटनर से देखता है, कहीं से भी देखता है, अपना सोल्यूशन वो निकालता है। ठीक है, तो ऐसा मत करें आप क्या करें, इंट्रोडक्शन ध्यान से देखें। देखिए
सारा चीज़ को डिटेलिंग किया गया, सारी चीज़ को अच्छे से समझाया गया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहीं कंजूसी की है समझाने में, नहीं सर, कहीं नहीं। तो अब क्या करें, ध्यान से इसको देखें और आगे बढ़ें। मैं दूसरे टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड में, आप इसे लिख लें, ठीक है सर। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। हाँ सर, हमने लिख लिया। अब एक छोटा सा प्रॉपर्टी बाकी है, वो देख लें, बस छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है सर। क्या है? एक लॉ है, वो देख ले बस, छोटा सा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो एडिशन, आप बोल सकते हो, लिख भी सकते हो। पर मैं डायरेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाऊंगा सर, क्या है वो। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो ना, ए यहाँ पे बी जोड़ सी है, ऐसा कहीं लिखा हो, इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ोगे वो देख लो। शायद आपको पता हो, पता है मुझे, शायद ना भी पता हो तो देख लो। पहले आप क्या करोगे, ए को बी के साथ गुना करोगे, तो ए भी लिखोगे, ठीक है। अब जो साइन यहाँ रहेगा वहाँ वहाँ पे आराम से दोगे, और फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए सी। तो यही होता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ऐसे लिखा है तो आपने ऐसे लिख दिया, अगर ऐसे लिखा हो तो सर ए जोड़ बी सी से गुना करना हो तो कोई बात नहीं, सी को पहले फर्स्ट वाले से गुना करोगे तो ए सी आएगा, फिर जो साइन है वो दोगे, फिर सी को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। ऐसे तो आपने 2 नंबर वाले में बता दिया, अगर अगर 3-3 आ गया तो सर कहने का मतलब क्या है सर आपका? अगर ऐसा आ गया तो ए बी जोड़ सी जोड़ डी ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? तो कैसे करोगे देख लो, पहले ए को बी के साथ करोगे तो ए बी होगा, प्लस का साइन दे दोगे, फिर ए को सी के साथ करोगे ए सी आ जाएगा, फिर प्लस का साइन दे दोगे जो कि है, फिर ए को डी के साथ करोगे ए डी हो जाएगा। यही हो गया सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम ऐसे ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, 2-3 बातें हैं, नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो देख लें। बस यहाँ उसको समझा लेना, यहाँ डालने की बातें हैं वहाँ पे बस। सर नोट क्या है वो देख लो, नोट। द सम, ऐसे लिखे हम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ a rational number with an irrational number is always irrational। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले मैंने कौन सा लाइन लिखा है वो देख लो आप, कि द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब आप एक रेशनल नंबर्स को उठाते हो। सर ये रेशनल नंबर क्या है? मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जाकर देखो, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे चीज़ विस्तार पूर्वक बताया गया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। यहाँ फोकस कर लेते हैं। कोई भी रेशनल नंबर उठाओ और कोई भी इरेशनल नंबर उठाओ, उसका आप चाहे सम करो, चाहे आप डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब घटाओ, डिफरेंस करो, जो आंसर निकल के आएगा ना वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। सर कैसे? एग्जाम्पल दो। अगर आपने ऐसा कहा तो एग्जाम्पल दो, हमें एग्जाम्पल चाहिए। ऐसे मेरी बात ऐसे बातें कहानी बनी घुसती हम सबकी, ठीक है। लो एक रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि सर 1/2। हाँ सर ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है कोई इरेशनल नंबर के साथ, जैसे कि √2 के साथ जोड़ना है। तो जो आंसर आने वाला है सर, आंसर क्या आएगा? आंसर सर यही आएगा। चाहे तो इसका आप बटा पर का जोड़ करना है कर लो, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। तो अपन में करोगे 1, 2 कैल्शियम लोगे 2 ही आएगा, 2 से 2 कटेगा 1 जोड़ 1 2 से 2 √2। तो ये जो आपका आ रहा है ना आंसर निकल के, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही देगा, चाहे आप जोड़ करो चाहे आप घटाव कर लो। आपको पता है ना कि 2 एक रेशनल नंबर है। सर कैसे रेशनल नंबर है? 2 को 2/1 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, तो हो गया ना रेशनल नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है सर हो गया। तो मान लेते हैं 2 एक रेशनल नंबर है, इसको जोड़ना है √2 के साथ जो कि रेशनल नंबर है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा, जब आप एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हो तो जो आंसर आने वाला जो कि यही आएगा, उसको वो हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, होगा ठीक। मैं नीचे का एग्जांपल इसको मिटा दे रहा हूँ सॉल्व करने की, ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं, ये यहीं तक हो जाता है, मेरे लिए यही आंसर वही हो जाता है, ठीक है। बस बातें को समझो आप, यहाँ पे ध्यान दो कि सर क्या बातें बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा नोट है वो देख लो, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन of a non-zero
rational number and irrational number is always irrational। सर फिर से आपने क्या लिखा? irrational लिखो चाहे irrational नंबर लिखो, बातें बराबर है। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने क्या लिखा। कि द प्रोडक्ट ऑफ अ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कहने का मतलब है आप एक रेशनल नंबर को उठाओ और उसको गुणा कर दो किसी भी इरेशनल नंबर के साथ में। शर्त है वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि वो जीरो को छोड़ के। मैं दोबारा कह दूँ, वो जो नंबर है वो सर जीरो को छोड़ के होना चाहिए। मैंने लिखा है नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए वो नंबर। ठीक है, आप एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ गुना करोगे चाहे डिवाइड करोगे, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही देगा। सर कैसे? एग्जाम्पल के साथ समझाओ, ऐसे बात नहीं घुसती भेजे में। देख लो, देख लो। ठीक, एक रेशनल नंबर लो सर, टू एक रेशनल नंबर हाँ है। इसको मल्टीप्लाई करो रूट टू के साथ जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो जो आंसर आने वाला है हमारा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। सर कैसे? दो को रूट टू के साथ गुना करोगे तो सर टू रूट टू आएगा। और देख लो ये एक इरेशनल नंबर है। हाँ सर ठीक है। अब डिवाइड की बात कर लेते हैं। सर टू एक रेशनल नंबर हाँ है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे रूट टू के साथ जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो जो आंसर आने वाला है, जो जो क्वेश्चन निकल के आने वाला है वो हमेशा इरेशनल रहेगा। सर कैसे रहेगा वो बता दो। देख लो, उसको डिवाइड तो कर लो। तो आपको पता है क्या कि हम दो को लिख सकते हैं रूट दो गुने रूट दो। काफ़ी स्टूडेंट को ये बातें अभी नहीं पता होंगी, अगर वो 10 में जाएगा तब तक पता हो जाएगा। टू को लिख सकते हैं रूट टू गुने रूट टू, थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री गुने रूट थ्री, फोर को लिख सकते हैं रूट फोर इंटू रूट फोर, ऐसे ही टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। नीचे में रूट टू पहले से ही होगा, देख लो, रूट टू से रूट टू काट दिए, आंसर क्या आ जाएगा सर? रूट टू आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि मैंने कहा, एक रेशनल नंबर को जब आप गुणा करते हो किसी भी इरेशनल नंबर के साथ में, तो जो आंसर निकल के आता है ना, या डिवाइड करते हो, तो हमेशा वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है जी सर, ठीक। अब देखते हैं एक अलग नोट है, ये आखिरी नोट, ये देख लो। द सम या डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब घटाओ, डिफरेंस का मतलब अंतर नहीं समझ जाना। वो अंतर ही एक तरह से मैथ्स में डिफरेंस ही होता है कि पाँच और दो में क्या अंतर है। सर तीन का अंतर है जो माइनस करने से ही आता है। तो सम डिफरेंस एंड सम डिफरेंस, अभी कॉमा लगाते चलेंगे, सम डिफरेंस या प्रोडक्ट एंड डिवीजन बिटवीन टू irrational number is maybe is maybe rational और irrational। सर ये आपने क्या भौकाल लिख दिया? ठीक, सर ये क्या लिख दिया आपने? देखो मैं पहले पढ़ के सुना दूं। सम डिफरेंस चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हो सकता है जो आंसर आएगा वो रेशनल हो सकता है वो इरेशनल हो। मैंने क्या कहा समझ में आया? सर नहीं आया समझ में, दोबारा सुनो। एक इरेशनल नंबर को उठाओ और दूसरा भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, इस केस में दोनों इरेशनल नंबर ही हैं। उसको चाहे जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो, आंसर क्या आएगा? रेशनल या हो सकता है इरेशनल भी आवे। इसमें दोनों हो सकता है। सर किस केस में? जब दोनों नंबर हमारे इरेशनल हो। कहने का मतलब दो इरेशनल नंबर लेते हैं हम और उसका हम जोड़ करते हैं, रूट टू चाहे गुना कर लेते हैं, रूट टू गुने रूट टू। देख लो दोनों इरेशनल नंबर है। अब बोला जा रहा है कि दो इरेशनल नंबर लो और उसका तुम रिजल्ट निकालो, तो जो रिजल्ट है या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो देखते हैं इस केस में क्या है। रूट टू गुने रूट टू, मैंने अभी कहा कि सर टू होता है। ठीक है हाँ सर, तो देखो टू एक रेशनल नंबर है। सर हाँ सर सही बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब रूट टू को टू के साथ जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर, सर आंसर वही होगा, क्या जोड़ रहे हो, यही आंसर होगा। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अरे सॉरी मैंने क्या किया सर, आपने सर एक रेशनल ले लिया, गलत बात सर, गलत बात। ठीक है देख लो, रूट टू जो रूट टू करेंगे, रूट टू जोड़ रूट टू करेंगे तो क्या होगा?
सर हम इसके सॉल्व करने पे ध्यान फर्दर नहीं देंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे √2 + √2, या तो वो इरेशनल आएगा या तो वो रेशनल आएगा, इसी दोनों में से एक आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं कि सर ये नोट का है इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब कुछ बातें हैं, कुछ लॉ हैं, वो आप देख लें। एक दो नहीं, अभी थोड़ा और है, 10 मिनट और है टाइम। वो लॉ देखें, फिर आप इस वीडियो को छोड़ के जाएं, तब आपको क्या है ना पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज 9 या 10 नंबर का है आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है सर, आपने लिख लिया होगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, अब कुछ लंबा और होगा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका एक पार्ट और बना दूँ इंट्रोडक्शन का, मतलब कि कुल आपके 4 इंट्रोडक्शन हो जाएंगे इसके बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, और ज़्यादा लंबा वीडियो आजकल के स्टूडेंट को पसंद नहीं। दैट्स वाई फॉर यू वीडियो का एक पार्ट और बनेगा, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 4 होगा, ठीक है जी सर। तो एक आखिरी कॉन्सेप्ट देख लो इस लेक्चर का, क्या है सर? वो है रिप्रेजेंट √4.5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन समझते हो? नहीं सर, नहीं समझते हैं तो इंट्रोडक्शन जाकर देखो, यहाँ को बैठे हो। ठीक है सर, समझते हैं, तब देखो। अब क्या करने का है कि √4.5 को रिप्रेजेंट करने का है नंबर लाइन पे। इससे पहले मैंने बताया था कि जिसमें √2 को, √3 को, वो अलग मेथड है उसका, जिसमें अगर पॉइंट लगे ना 4.5 या 9.5 या 5.5, उसका अलग मेथड हो जाता है। तो कैसे? इसको बोर्ड पे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आपके लिए हो जाएगा। सोल्यूशन विल स्टार्टेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करने का है। मैं थोड़ा बड़ा ही करूँगा आपके लिए। सर ये नंबर लाइन है, हाँ नंबर लाइन है, पर इसका एरो निकाल देना तुम, दोनों साइड से निकाल देना, ठीक है सर, निकाल देंगे। निकाल दोगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करने का है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करने का है लेंथ, जो कि इस रूट के अंदर दिया होगा। अगर रूट के अंदर 6 है तो आप 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे, अगर रूट के अंदर 4.5 है तो आप 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे, अगर रूट के अंदर 5 होता तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते। तो मान लेते हैं ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसका एंड पॉइंट है ये, और ये कर ली। इसका नामकरण करोगे, ए करोगे, इस पॉइंट को बोलोगे बी। इतना कर लिया आपने कॉपी में? हाँ सर कर लिया। अब क्या करोगे, बी से 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करोगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया। बी से आप 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ करोगे, और जिस पॉइंट पे आओगे उस पॉइंट को सी बोलोगे आप। सर ये डिस्टेंस कितने का है? ये डिस्टेंस कितना है सर? वो 1 cm है। ये डिस्टेंस कितना है बच्चे? मैं साफ लिखूं, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस कितना है? 1 cm का, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, ये सी है हमारा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। पहले क्या करना है, रूट के अंदर जो भी हमारा पास ये डिजिट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, उतना सेम का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने का है, जिसका हम लेंथ नाम रखें ए बी 4.5, ठीक है। अब क्या करना है, अब बी से 1 सेंटीमीटर, हर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, आगे एक्सटेंड कर दोगे। कर दिया आपने? हाँ कर दिया। अब जो लाइन निकल के आ रहा है ए सी, इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का है। परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करने का सर कैसे करते हैं? तो कंपास को लेते हैं, उसमें एक पेंसिल लगाते हैं और इस पॉइंट से रखते हैं, और इस पूरा लाइन का आधा से अधिक लेते हैं, आधा यहाँ तक होगा ना, आधा से अधिक लेना, वो चाप लेना, और यहाँ पे रख के अपने कंपास को एक कट यहाँ मारना, एक कट नीचे मारना, फिर यहाँ से रख के एक कट यहाँ मारना, एक कट यहाँ मारना। तो आप देखोगे, आप जो एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये यहाँ पे आ गया, एक कट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे, यही क्या हो जाएगा सर? वो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, ठीक है। मैंने क्या कहा, एसी का आपको बाइसेक्टर निकालना है, ना कि एबी का। एबी का मत निकाल लेना, एसी का निकालना। ये जो नया लेंथ निकल के आएगा, इसका बाइसेक्टर निकालोगे तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं, अगर सी हो गया, डी मान लेते, ठीक है। हाँ सर ठीक है, मान लिए। अब क्या करने का है, अब लेना है कंपास, यहाँ पे लोहा वाला पॉइंट रखना है, यहाँ तक खींच के लाना है पेंसिल को, और एक यहाँ से सेमी सर्कल यहाँ तक सी तक ड्रॉ कर देने का है, ठीक है सर। हम सी तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए, कुछ ऐसा करने का है। हाँ सर दिख रहा है उसको, एक्यूरेट बनाया है आपने, हाँ ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ से अपने कंपास को खोल के यहाँ तक एक, यहाँ से एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कर लिया आपने। हाँ अब इस बी पॉइंट को मत भूलना, इस बी पॉइंट पे आना, यहाँ पे अपना अपना प्रोटेक्टर को बैठाना, रखना, और यहाँ से एक 90 डिग्री का पॉइंट ले लेना, ठीक है।
और क्या करना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने का है, बस अंदर से मिलाना, यहाँ पे स्केल रखना, ठीक है, यहाँ पे स्केल रखना और इस पॉइंट को मिलाना यहाँ से यहाँ तक। बाहर वाला पॉइंट जो होगा उसको रब कर देना, या तो बाहर का पॉइंट लेना ही नहीं, अंदर का पॉइंट लेना। यहाँ पे 90 डिग्री को पॉइंट आउट करके एक लाइन खींच लेना जो कि सर इस पे परपेंडिकुलर हो, 90 बनाता हो, ठीक है। हो रहा है, हाँ तो हो रहा है। और इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना अपने मुंह से ऐसे करके, डॉट डॉट थोड़ा सा कर देना, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब अपने कंपास को खोलोगे आराम से, हाँ सर खोलेंगे, यहाँ पॉइंट आउट करोगे और यहाँ रखोगे, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ रखोगे और इससे छोटा सा ऐसे करते करते एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इस पॉइंट पे आके मिलेगा। इस पॉइंट का नाम देते हैं ई, और जो ये ई है हमारा सर वही होगा √4.5। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है सर। सर क्या क्या किया आपने, एक बार इसका रिव्यू दोगे? हाँ जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट के अंदर है उतने का एक लाइन सेगमेंट लेना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर है। इतना करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि जहाँ पे आपका बी है वहाँ से आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे जो कि सी तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसी जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है इसको आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, जो कि हमने किया, उससे हमें एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ से अपना कंपास खोल के यहाँ तक खोला हमने कंपास को, और यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया सी तक किया हमने ड्रॉ, ठीक है। इतना कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को रखा, मतलब चांद को रखा, यहाँ से 90 डिग्री हमने मार्क किया, एक लाइन खींचा हमने 90 डिग्री, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ पे वो फिर से कंपास उठाया, इस पॉइंट पे रखा, इतना आर्क लिया, अब फिर से इसको नीचे हम ले आए, तो इस पॉइंट पे इसको थोड़ा आगे करके इस पॉइंट पे आ गया। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, या तो हम कहें इस बीच से डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हमारा √4.5 होता है, या तो कहो वो पॉइंट जो है वो √4.5 पर है वो नंबर लाइन पे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंट 4.5। अगर आपको रूट के अंदर 5 आ जाए तो 4.5 की जगह आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक लोगे, फिर बाइसेक्ट करोगे, फिर चांद जैसे सेमी सर्कल बनाओगे, फिर 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट आउट करके लाइन खींचोगे, 90 डिग्री बनाओगे, इसको मेजर करके नीचे ले आओगे, हो गया √5। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ईजी वे में बताया गया है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, एक बार और बनाएंगे, टेंशन मत लो। बस आपको समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है, ये काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पता ही बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फार्मूलाज देखोगे क्या है, कैसे है, क्यों है, अपना बुक लिए हो RS अग्रवाल या NCERT, उसको पलटोगे, रखने से काम नहीं चलेगा, उसको पलटना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तब तक टेक केयर एंड बाय।